छोटी चिड़िया अभी नदी से पानी पीने गई ही थी कि वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। वो अपनी गंदी चोंच के साथ आकर चिड़िया के पास बैठ जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया रुको, पहले मुझे पानी पी लेने दो, तुम बाद में पीना। गौरी बहन, आप किसी से भी पूछ लें, आपकी चोंच बहुत गंदी है, पहले आप अपनी चोंच धो लें, फिर नदी से पानी पिए। बस इतना कहना था चिड़िया का कि गौरी कौवी को चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। छोटी और कमजोर चिड़िया, तुमने मुझे गंदी चोंच वाली कहा, चल भाग यहाँ से, आज के बाद मैं तुम्हें नदी से पानी नहीं पीने दूंगी। तुम कैसे रोक सकती हो मुझे नदी से पानी पीने से? ये नदी सबकी साझी है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गौरी भड़कर चिड़िया को मारने लगती है। शोर सुनकर कबूतर चाचा वहाँ आ जाता है। रुको रुको, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों लड़ रही हो? चाचा कबूतर, इसकी चोंच देखें कितनी गंदी है। मैंने यही कहा कि गौरी अपनी चोंच धोकर नदी से पानी पिया करो, और इसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी, इसने मुझे मारा भी है। चाचा कबूतर, तुम देखकर बताओ, मेरी चोंच कोई गंदी है? गौरी, बुरा न मनाना, तुम्हारी चोंच तो सच में बहुत गंदी है। तू जा अपना काम कर, बड़ा आया गंदी आंखों वाला मोटा कबूतर। ऐसे गुस्से में बिना पानी पिए ही गौरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उठो कालू, तुम यहाँ सोए हुए हो। उस छोटी चिड़िया ने सबके सामने मुझे गंदी चोंच वाली कहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी को गंदी चोंच वाली कहे? वैसे गौरी, आपस की बात है, चोंच तो सच में तुम्हारी बहुत गंदी है। कालू, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि वो छोटी चिड़िया रोती हुई जे जंगल छोड़कर जाए, फिर ही मुझे खुशी मिलेगी। तो फिर रात होने दो, समझो, आज की रात चिड़िया की आखिरी रात है इस जंगल में। मम्मा, आपके पंख पर ये जख्म कैसा है? कुछ नहीं हुआ बेटी, वो गौरी है ना, ऐसे ही नदी पर मुझसे लड़ाई शुरू कर दी उसने। मम्मा, क्या गौरी आंटी ने मारा है आपको? गौरी आंटी बहुत गंदी है, मैं कभी नहीं बुलाऊंगी उसे। नहीं बेटी, छोटे बच्चे बड़ों को ऐसा नहीं कहते। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। जाग रहे थे तो कालू और गौरी। कहाँ है मेरी लकड़ियाँ काटने वाली आरी? मैं उस चिड़िया को अभी मजा चखा कर आता हूँ। जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है, उस पेड़ को ही काट देना कालू। तुम चिंता न करो पत्नी जी। फिर कालू अपनी आरी लेकर घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा पेड़ की शाख काटना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वो शाख जिस पर चिड़िया का घर था उसे काट देता है। कालू वहाँ से भाग जाता है और चिड़िया का घर और वो शाख टूटकर नीचे गिर जाते हैं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, आप ठीक तो हैं? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ, आपके चोट तो नहीं आई? मैं भी ठीक हूँ, मगर बेटी ये शाख ऐसे कैसे टूट सकती है? फिर चिड़िया टूटी हुई डाल को देखती है। इसे तो किसी ने लकड़ियाँ काटने वाली आरी से काटा है, ये डाल खुद ब खुद तो नहीं टूटी। सुबह हो जाती है। वो माँ बेटी अपने टूटे हुए घर पर बैठी हुई थी। मिट्ठू और कबूतर वहाँ आते हैं। चिड़िया, ये सब कैसे हुआ? कबूतर चाचा, कल जो नदी पर गौरी से मेरी लड़ाई हुई थी, ये सब उसी ने किया है। जिस डाल पर मेरा घर था, वो डाल काट दी उसने। बहुत बुरा किया, जिसने भी ये सब किया बहुत बुरा किया। चिड़िया, आप मेरे घर के पास वाले पेड़ पर अपना नया घर बना लो। नहीं मिट्ठू, मैं ऐसे जंगल में नहीं रहूंगी जहाँ इतने जालिम पक्षी रहते हो। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने पुराने जंगल में जाती है और वहाँ जाकर अपने लिए नया घर बनाने का सोचती है। गुड़िया बेटी, ये पेड़ ठीक है, यहाँ नदी भी पास है और यहाँ हम सुरक्षित भी रहेंगे। हम इसी पेड़ पर अपना घर बना लेती हैं। मम्मा, आप आराम करें, मैं सूखी लकड़ियाँ लाती हूँ। फिर वो माँ बेटी अपना घर बनाने का काम शुरू करती हैं।
गौरी कव्वी बहुत खुश थी क्योंकि उसने चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल दिया था। गौरी, चिड़िया तो चली गई है, मगर तुम अपनी चोंच धोकर नदी से पानी पिया करो। सच में तुम्हारी चोंच बहुत गंदी है। चुप कर जा ओए कालू, कहीं ऐसा ना हो कि अब मैं तुम्हें ही इस जंगल से निकाल दूं। कालू डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम तक काम करने के बाद चिड़िया ने अपने लिए नया घर बना लिया था। गुड़िया, अब यहाँ उस गंदी चोंच वाली से तो हम दूर रहेंगे। हाँ मम्मा, और यहाँ नदी का पानी भी बहुत ठंडा और साफ है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गौरी कभी भी अपनी चोंच साफ न करती। मिठू नदी पर बैठा था, गौरी भी वहाँ आ जाती है। उसकी गंदी चोंच देखकर मिठू उससे कहता है, गौरी, तुम्हारी चोंच तो बहुत। क्या हुआ मेरी चोंच को? मिठू को चिड़िया वाली बात याद आ जाती है। बहुत साफ है तुम्हारी चोंच। ऐसा कहते हुए मिठू वहाँ से चला जाता है और गौरी अपनी गंदी चोंच से ही नदी से पानी पी लेती है। अब तो कोई भी पक्षी गौरी के पास आकर ना बैठता क्योंकि उसकी चोंच बहुत गंदी होती थी। एक दिन दोपहर के बाद गौरी जब घर जा रही थी तो उसे अपनी चोंच में कुछ दर्द महसूस होता है। उसका पति कालू कौवा गौरी को बुलबुल के पास ले जाता है। बुलबुल, मेरी चोंच में बहुत दर्द है मेरी चोंच में। फिर बुलबुल गौरी की चोंच चेक करती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, गंदी रहने के कारण गौरी तुम्हारी चोंच सड़ चुकी है। अब इसे काटे बिना कोई उपाय नहीं है। ये सुनकर गौरी रोने लग जाती है। नहीं, मैं चोंच के बिना कैसे जी सकूंगी। सब कहते थे कि अपनी चोंच साफ करो। तुमने मुझसे भी पाप करवाया, उस चिड़िया का घर तोड़वा कर। अब कटवा दो अपनी चोंच। बहुत दर्द है, मैं दर्द से मर रही हूँ। तो फिर चोंच काट दूं क्या मैं? फिर बुलबुल गौरी कव्वी की चोंच काट देती है और गौरी रोती हुई कालू के साथ वापिस आ जाती है। अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी क्योंकि चोंच के बिना वो बहुत बुरी लग रही थी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं अपनी चोंच को साफ रखती तो कभी ऐसा ना होता। चिड़िया तो अपने घर में सुकून से थी, मगर कव्वी को उसकी सजा मिल चुकी थी। दूर किसी जंगल में चिड़ियाओं का एक परिवार रहता था। मम्मा चिड़िया ने अपने बेटे की शादी अभी कुछ दिन पहले ही की थी, मगर उसकी बहू अब मम्मा चिड़िया को अपने साथ घर में रखने के लिए तैयार ना थी। आए रोज वो अपनी सास से लड़ाई करती थी। सासू माँ, अगर आप हमारे जिंदगी में सुकून चाहती हैं तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? बेटी, मैं कहाँ जाऊँ और मैं अपने बेटे से दूर कैसे रह सकती हूँ? मम्मा, दूर तो नहीं होंगे हम। कीकर के सूखे पेड़ पर जो घोंसला है वो भी तो हमारा ही है। आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती? ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो सोच रही थी कि शायद मेरा बेटा भी मुझसे दूर नहीं होना चाहता होगा, मगर मुझे पता चल गया बेटा कि आपकी इच्छा भी यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मम्मा, मैं रोज आपको मिलने आ जाया करूँगा। तो क्या तुम रोज अपनी माँ के पास ही रहोगे? ऐसा करो, तुम भी अपनी माँ के साथ ही चले जाओ, या फिर मैं ही अपने मैके चली जाती हूँ। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है इस घर में आकर। नहीं बेटी, आप क्यों जाओगी? मैं ही चली जाती हूँ। आप दोनों खुश रहो। बेटी, मैं तो आपको खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपना कुछ सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। रोती हुई मम्मा चिड़िया कीकर के पुराने पेड़ पर जाती है, जहाँ कभी वो अपने पति के साथ रहा करती थी।
घोंसला बहुत पुराना था। मम्मा चिड़िया अपना सामान पेड़ के ऊपर रखकर उस पुराने घोंसले की मरम्मत शुरू करती है, मगर उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। फिर वो ऐसे ही टूटे हुए घोंसले में लेट जाती है और अपने माजी में खो जाती है। अपनी सास के घर से चले जाने के बाद बहू रानी भी घर की सफाई शुरू करती है। दूसरे रोज जब कुकू दाना लेने जाने लगता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, शाम को जल्दी घर आ जाना, आज हम दोनों शाम को मिलकर नदी पर जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं शाम को माँ से मिलता आऊँगा। अभी कल ही तो गई है माँ यहाँ से, फिर किसी दिन मिल आना, आप जल्दी घर आना। मम्मा चिड़िया अकेली और उदास अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसे अपने बेटे की बहुत याद सता रही थी, जिस बेटे के बिना वो एक लम्हा जीने का सोच भी नहीं सकती थी। आज वो उसी बेटे के बिना सूखे पेड़ पर टूटे हुए घोंसले में बेआसरा बैठी थी। शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया की आंखें दूर तक देख रही थीं कि शायद उसका बेटा उससे मिलने आए, मगर फिर जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो मम्मा चिड़िया थक हार कर फिर से वापस आकर टूटे हुए घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी इतने दिनों में अपना घोंसला मरम्मत कर लेती है। कुकू और उसकी पत्नी भी ये भूल जाते हैं कि कोई बूढ़ी चिड़िया भी कभी उनके घर में रहती थी। एक शाम आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। कुकू भी तेजी से अपने घर की तरफ उड़ा जा रहा था। किक्कर के पेड़ पर उसकी बूढ़ी माँ ने भी खुद को बारिश से बचाने के लिए कुछ पत्ते लगा लिए थे। बहुत गहरे बादल हैं, अच्छा ही हुआ जो आप समय से घर पहुँच गए। बरसात भी शुरू हो जाती है। बादल गरज रहा था और बिजली आसमान पर चमक रही थी। आज मैंने सासू माँ का पुराना संदूक खोला था। मैंने सोचा शायद कोई काम की चीज मिल जाए, मगर क्या मिला? ये एक टूटी हुई लालटेन, सासू माँ की ऐनक और ये एक डायरी पड़ी थी। ऐसे कहते हुए कुकू की पत्नी अपने पति के लिए खाना लगाती है। कुकू खाना खाने लगता है। टिंको के घोंसले में माँ भीग रही होगी, बारिश तेज है। हर समय माँ, हर समय माँ, इससे तो अच्छा है आप माँ के पास ही चले जाओ। मैंने तो बस बात ही की थी। फिर वो दोनों लालटेन जलाकर एक तरफ रख देते हैं और कुकू अपनी मम्मा की डायरी खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एक अंडा दिया है। मैं अपने अंडे की अपनी जान से भी बढ़कर रक्षा करूँगी। ऐसे कुकू डायरी को पढ़ते हुए अपनी मम्मा के माजी में खो जाता है। अगर हमारे अंडे से बेटा निकला तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? मैं अपने बेटे का नाम कुकू रखूंगा। मुझे कुकू नाम बहुत पसंद है। आप अंडे का ध्यान रखें और मैं अपने कुकू के लिए नरम नरम फल लेकर आता हूँ। बादल की गरज के साथ ही तेज हवा का एक झोंका आता है और लालटेन बुझ जाती है। कुकू उठकर लालटेन फिर से जलाता है और अपनी मम्मा की डायरी का अगला वर्क पलटता है। मगर वो शाम मेरे लिए बहुत दुख की शाम थी, जब कबूतर ने मुझे आकर बताया कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरे कुकू के पापा को किसी जालिम ने मार दिया था। मेरे कुकू के पापा को किसी जालिम ने अंडे से बाहर आने से पहले ही मार दिया था। मैं बहुत रोई, मगर फिर मैंने पलटकर अपने अंडे की
की तरफ देखा, जिसे देखकर मुझ में जीने की आशा पैदा हुई। कुकू अपनी मम्मा की डायरी पढ़ता हुआ रो रहा था। वो पढ़ता जा रहा था। वो फिर से दूसरा वर्क पलटता है। आज मेरे अंडे से मेरा छोटा सा बेटा बाहर आ गया था, जिसका नाम मैंने कुकू ही रखा। वो दिखने में बहुत सुंदर था। वो सच में अपने पापा की तरह सुंदर था। फिर मैं अपने बेटे से बातें करने लगी और कुछ ही दिनों में मैं सब पुराने दुख भूलकर अपने बेटे के साथ नई जिंदगी जीने लगी। मैं अपने बेटे को साथ लेकर नदी पर जाती। मैं अपने बेटे को अपनी चोंच से दाना खिलाती। मैं अपने बेटे को सोया देखकर खुश होती रहती। मेरा बेटा बड़ा होता गया। मैंने अपने बेटे के लिए नया घर भी बना लिया था, मगर अब मुझे एक ही चिंता थी कि मैं अपने जीते जी अपने बेटे की शादी कर दूं, क्योंकि अब मेरी सेहत भी कुछ ठीक ना थी। कुकू की आंखों से आंसू गिर गिर कर उसकी मम्मा की डायरी के वर्क भीग चुके थे। उसे ये एहसास हो रहा था कि कैसे उसकी मम्मा ने अपनी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। उसकी मम्मा ने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी और उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया। वो पछता रहा था। वो अपने किए पर आंसू बहा रहा था। बाहर खिड़की से तेज बारिश देखकर उसे फिर से माँ का ख्याल आता है और वो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर अपने घोंसले से निकलता है। वो बहुत तेज उड़ रहा था। जल्द ही वो कीक करके सूखे पेड़ पर घोंसले के पास पहुंच जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मैं आ गया हूँ। मैंने आपकी डायरी पढ़ी और मुझे पता चला कि मम्मा आपने अपनी जिंदगी में कितने दुख सहे हैं। मैं सब भूल गया था। माँ, मुझे माफ कर दो। वो रोता हुआ ऐसे बोले जा रहा था, मगर उसकी मम्मा तो अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वो कुछ बोल ना रही थी। कुकू अपनी मम्मा को हिलाता है, मगर वो घोंसले से नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसकी मम्मा तो शाम के बाद बारिश शुरू होने से पहले ही मर चुकी थी। कुकू अपनी मम्मा के पास बैठकर रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था, मगर अब उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी, क्योंकि अब समय गुजर चुका था और गुजरा समय कभी लौट कर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पालते हैं। बहुत उम्मीदें लगाते हैं मम्मा पापा अपने बच्चों से। इसलिए कभी भी अपने मम्मा और पापा को दुख ना दें। आपका धन्यवाद।